साथियों, आज विवाह पंचमी है। कहते हैं कि हज़ारों वर्ष पूर्व आज ही के दिन भगवान राम का माता सीता के साथ विवाह हुआ था। अब हम इसे इतिहास माने या सिर्फ एक पौराणिक कथा, ये तो हमारी समझ, हमारे विश्वास, हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था पे निर्भर करता है। किंतु एक बात तो निर्विवादित तौर पर सत्य है कि भगवान राम और माता सीता ने एक वैवाहिक युगल के तौर पर, पति पत्नी के तौर पर भारतीय जनमानस में, भारतीय संस्कृति में, भारतीय वैवाहिक अवधारणा में एक बहुत उच्च आदर्श को स्थापित किया। जहां भगवान राम जिस दौर में थे, राज परिवार से थे, वहां पर एक से अधिक विवाह करना बहुत सामान्य सी बात थी। वहां पर भगवान राम ने जीवन पर्यंत एक पत्नी व्रत के सिद्धांत को अपनाया। ऐसे ही माता सीता जिस समय में रावण की लंका में मौजूद थी, अशोक वाटिका में रावण उन्हें तरह तरह के प्रलोभन दे रहे थे। रावण ये बात अच्छे से जानते थे कि अगर सीता उनकी बात मान लेती हैं और लंका की साम्राज्ञी बन जाती हैं तो भगवान राम बिना युद्ध के ही रावण से पराजित हो जाएंगे। किंतु माता सीता ने उनकी बात नहीं मानी। इसको बहुत अच्छी तरीके से गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिखाया है अपने रामचरितमानस में, जहाँ पर रावण सीता जी से कहते हैं कि तव अनुचरी करो पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। अर्थात ये मंदोदरी आदि सभी रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, बस एक बार मेरी तरफ देखो तो। और माता सीता की तरफ से जैसा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि त्रनधरी ओट कहत वैदेही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही, कि वहाँ और कुछ नहीं है तो एक तिनके की ओट में वो माता सीता कहती हैं कि मुझे अवधपति यानी भगवान श्री राम से अधिक कोई भी प्रिय नहीं है। अगर माता सीता उस जगह पर मान जाती रावण जी की बात, तो भगवान राम बिना युद्ध के ही पराजित हो चुके होते। लेकिन यहाँ पर एक विश्वास था माता सीता को कि राम आएंगे और उनको वहाँ से सुरक्षित लेकर जाएंगे। अभी सोचिए कि भगवान राम तो फिर भी रावण की सेना से युद्ध लड़ने के लिए पूरी वानर सेना के साथ थे, लेकिन माता सीता अशोक वाटिका के अंदर रावण से अकेले लड़ रही थीं, सिर्फ अपने पति व्रता के तपोबल से, अपने आत्मबल से। इस तरीके से इस कहानी के माध्यम से हमारे समाज को एक पति पत्नी के उच्च आदर्श को प्रतिपादित किया गया। अभी आजकल के ज़माने में बहुत प्रासंगिक है। अभी तो मीन्स बहुत कम उम्र में ही बच्चों के लव अफेयर्स हो जाते हैं, रिलेशंस बन जाते हैं, और बहुत सारे स्विचेस भी होते हैं कि आज इसकी ये लव इंटरेस्ट है, कल वो लव इंटरेस्ट है। और इवन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत आम बात हो गई है। लोग इसको बहुत कैजुअली लेने लग गए हैं कि एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में तो लोग रहेंगे ही, कौन कब किसको डिवोर्स दे देगा, किसे शादी कर लेगा, कोई भरोसा ही नहीं है। ऐसी सिचुएशन में जो हम राम और सीता के वैवाहिक सिद्धांत से ये प्रेरणा ले सकते हैं कि हम हमेशा जीवन पर्यंत एक दूसरे के होकर रहें। जैसे कि राम और सीता, हालांकि राम और सीता का जो वैवाहिक जीवन था वो बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। अधिकतर समय तक वो एक दूसरे से दूर ही रहे, लेकिन फिर भी भगवान राम और सीता का नाम एक दूसरे से युगों युगों के लिए जुड़ गया। अभी अगर हम सारे लोग जो अलग अलग रिलेशनशिप्स में चले जाते हैं, अगर हम इससे ये प्रेरणा लें कि देखिए, जब हम पति पत्नी के तौर पर हमारे रिश्ते बनते हैं तो हम पत्नी की गरिमा का प्रश्न है ये, एक पुरुष के या पति के विश्वास का प्रश्न है ये। वहाँ पर अगर हमारा ये विश्वास, ये प्रेम, ये गरिमा हमारी बरकरार रहेगी तो हम अपने समाज को एक सही दिशा दे पाएंगे। जय श्री राम।